रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के उन संसाधनों को, जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले बड़ी उम्मीद थी कि हमारा उपयोग होगा, उसे लुटा दिया। कोयले को लुटा दिया, आयरन ओर को लुटा दिया, बॉक्साइट को लुटा दिया, और लुटेरे जो हैं वो उन्हीं के दल के बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण प्राप्त है। जब इन सब लूटने वाले लोग अगर छत्तीसगढ़ को लुटाते रहेंगे तो लुटेरों को और लूटने वालों को और लुटाने वालों को अब छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने पिछले चुनाव में अभी जितने वादे किए, एक भी वादा इन्होंने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। आजकल रमन सिंह जी आदिवासियों को कभी कभी गाय, जर्सी गाय बांटने की बात कहे थे, लेकिन अब जर्सी गाय भूल गए। 5 रुपए में भरपेट भोजन देंगे कहा था, उसे भूल गए। शराबबंदी की बात कही थी, शराब की बिक्री 7 गुना बढ़ गई। ये शर्तों की पुष्टि होती है। भ्रष्टाचार तो लोग रमन सिंह के नाम से नामकरण हो गया है। जब कोयले की तोड़ मरोड़ कर बेच कर 1 साल में अगर 1052 करोड़ सीएजी ने जांच करके पकड़ा है और प्रशासकीय विभाग के मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो और कोई बात नहीं है। और व्यक्ति ने इस कोयले में भ्रष्टाचार किया, संचेती नाम का व्यक्ति, जिसका कोई ना पावर का ना लोहे का छत्तीसगढ़ में नहीं है। सरकार की नीति है कि स्वयं का कारखाना होगा, उसे ही कोयले की खदान दी जाएगी। बहुत उत्तम का लुटा दिया गया। हीरे की खदानें असुरक्षित हैं। 10,000 बालिकाएं गायब हैं छत्तीस से, सरगुजा इलाके से। बस्तर में आबादी 3.5% कम हो गई। हजारों गांव उजड़ गए, 400 घर जला दिए गए। तो किस क्षेत्र में हम कहेंगे कि सरकार सफल है? जितने बिंदु हैं, अगर रमन सिंह जी अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि किसी विषय पर वो सफल है, 6-7 करोड़ का पुल बन रहा हो और पुल गिर जाए, टूट जाए, तो ये ऐसी घटनाएं कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। देश का सर्वोत्तम भ्रष्ट राज्य और भ्रष्ट मंत्रिमंडल आज छत्तीसगढ़ में है। और अभी ये गर्मी में हेलीकॉप्टर में उड़ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भोज के एक नाम दिया है ग्राम सुराज। तो ग्राम सुराज में जो उनकी मंशा है, हमने कहा वादा निभाओ। हम इनसे पूछेंगे कि 1 साल में 5 लाख आवेदन आए थे पिछले साल, और 7 पंचे 35 लाख आवेदन, जिसमें से अगर सही में निराकरण किया है तो मैंने आंकड़े निकाले तो 1 लाख आवेदन निराकरण हुए हैं। 34 लाख आवेदन लोगों के लंबित हैं, तो पहले वो निराकरण कर दें, जो कहा था उसको पूरा कर दें। और लोकतंत्र में जनता का कल्याण महत्वपूर्ण है। इन्हें छत्तीसगढ़ की जनता को बुलावे में डालना इन्हें हक नहीं है। जहां तक हमारे प्रदेश का अनुसूचित जाति, जिसके आरक्षण को घटा के उनके चोट पहुंचाया है, और गिरौदपुरी जो बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद राज्य का मुख्यमंत्री हर साल जाता था, इस साल मुख्यमंत्री जी वहां जाने से घबरा गए। एक भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं गया। मैंने अनुसूचित जाति के इतने बड़े महापुरुष, जिसको पूरा प्रदेश महापुरुष मानता है, पूरे प्रदेश में हर वर्ग के उनके अनुयायी हैं, तो उनका भी इस सरकार ने बहिष्कार कर दिया। अनुसूचित जनजाति 32% उनकी आबादी 2001 से आज तक रही है। उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। उनके हजारों नौजवान आज नौकरी में जाते, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, उसको वंचित करा दिया। 25,000 लड़के मेडिकल कॉलेज में एग्जाम दिए, 4 बार परीक्षा निरस्त हुई, और जो परीक्षा नियंत्रक था वो भी छत्तीसगढ़ के बाहर के किसी के इशारे पर नियुक्त हुआ। ऐसे बड़े बड़े पदों पर छत्तीसगढ़ के लोग काम नहीं कर सकते। ये इस सरकार की भूमिका रही है। जमीन बिक गई, पानी बेच रहे हैं, मतलब बेचने के अलावा
ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो हमने ये पखवाड़ा 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक घोषित किया है। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस आयोजन को छत्तीसगढ़ की जनता ने हाथों हाथ लिया है और गांव-गांव से हमारे पास खबर आ रही है कि हम इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बंधक बनाएंगे। हमने सबको मना किया है कि आप तो बोलिए वादा निभाएं, सरकार का काम है प्रजातंत्र में आपकी जरूरत को पूरा करें। इन्होंने अब इस बात को अगर पूरा कर दें तो छत्तीसगढ़ की जनता का कल्याण होगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 2.5 करोड़ जनता के कल्याण की बात करे सरकार, और रमन सिंह जी ने जो शपथ लिया है उस पर पूरी तरह पालन करें और लूटने वालों को बेनकाब करें, लुटेरों को भगाएं और जिसने भी ये दोष किया है दोषियों को सख्त से सख्त सजा दें। खदान के मामले में, भटगांव के कोलबाग के मामले में सीबीआई जांच आवश्यक है। हमने निवेदन किया है कि इस भ्रष्टाचार कर सीबीआई जांच आवश्यक है। धान का कटोरा है कहा जाता है, और यहाँ पे प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन मुफ्त बिजली न देकर पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने 3 गुना ज्यादा वृद्धि उसमें प्रस्तावित की है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से किसानों से, क्योंकि किसान आम जन है, उससे कांग्रेस अपने उनको फेवर में लेने के लिए किस तरीके से रणनीति तैयार करेगी? छत्तीसगढ़ के किसान को तो जब से दूसरी बार रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं पूरा धोखा दे रहे हैं। उनके साथ वादा किए और वादा खिलाफी किए। मैं इसे आपराधिक वादा खिलाफी कहता हूँ। बिजली मुफ्त में देने के बाद यही 4 गुना बढ़ा दिया, मुफ्त तो दूर हुआ। बोनस 270 की बात कही, 50-50 रुपए देकर इनको झुटलाया जा रहा है। कुल मिलाकर इनकी जमीन बेच दी गई, किसान के ऊपर लाठी भी चलाई जा रही है बिजली के नाम से, बिजली बिल के नाम से जेल में भी है। आदिवासियों को तो जिस तरह से बर्बरता पूर्वक उनके साथ झंझट किया गया है, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, बड़ी बड़ी धाराएं लगाई हैं, आप जरा महसूस करिए। अगर बजरंग दल के लोग हथियार लेकर निकलते हैं तो छत्तीसगढ़ की सरकार की पुलिस, रमन सिंह की पुलिस उसे नहीं देखती। आदिवासी अपने परंपरागत औजारों के साथ आते हैं तो आम सेट लगाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के आदमी के साथ अन्याय हो और रमन सिंह जी को खुद एहसास करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें मत देकर अपना मुखिया चुना है और मुखिया के रूप में पूरी तरह विफल हुए हैं। अगर नैतिकता है तो छोड़ दें, सीबीआई की जांच की अनुशंसा कर दें, और अगर सीबीआई की जांच की अनुशंसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया। आपके जितने भी मुद्दे हैं, वादा यानी निभाओ जो दिवस आप मना रहे हैं, पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसमें अगर भाजपा लोग, उनका कहना है कि जो कांग्रेस का सिर्फ स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों काफी विकास किया है। अगर सच्चाई है तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष जांच करती है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दें। दूध का दूध और पानी साफ हो जाएगा। अगर सीएजी को एक काल्पनिक कहते हैं तो इन्होंने तो संविधान की बात का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के बाहर उधम मचाते हैं भारतीय जनता पार्टी। लीक रिपोर्ट पर रिपोर्ट लीक हो जाती है उस पर। यहाँ तो खुद रमन सिंह जी ने उसे टेबल किया है और विधानसभा के टेबल पर है। 13 दिन पहले विधानसभा को स्थगित करने का क्या जवाब है मुख्यमंत्री के पास? भाग रहे हैं प्रजातंत्र से। रमन सिंह जी की स्थिति ये है कि ग्राम स्वराज में उनको पुलिस के बगैर वो किसी गांव जा नहीं सकते, डंडा चला के वो खुद पहुंचेंगे। ये सब अपने आप सामने आ जाएगा। जैसे गिरौदपुरी में वो जाने की हिम्मत नहीं किए, वो जाएंगे अभी, लेकिन हजारों की संख्या में पुलिस रहेगी। कांग्रेसियों को और जनता को गिरफ्तार करेंगे और एक दिखावा वो करेंगे। ये तो इस सबक हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस